हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज हम आपके लिए लाए हैं CCC परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप लोग क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आज की क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। और आप लोग इस क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने होने वाले एग्जाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, CVV का पूर्ण रूप क्या होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है CVV का पूर्ण रूप आपको बताना है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। ये आपके होता है CVV का पूर्ण रूप। अब यहाँ क्वेश्चन और भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि CVV कितने डिजिट के होते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए आपके जो CVV अंक होते हैं ये कितने डिजिट के होते हैं। तो आप बताएंगे 3 डिजिट के होते हैं। ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि CVV कितने डिजिट के होते हैं। तो आपके 3 डिजिट के होते हैं। यह क्वेश्चन और भी पूछता है अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड कितने डिजिट के होते हैं या इसमें कितने CVV अंक होते हैं। ये भी आपको एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आप बताएंगे 4। अगर आपके एग्जाम में आता है अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड कितने में CVV अंक कितने डिजिट के होते हैं, तो आप बताएंगे 4 डिजिट। अगर आपके एग्जाम में आता है CVV कितने डिजिट के होते हैं, तो आप बताएंगे 3 डिजिट के होते हैं। और CVV का पूर्ण रूप पूछा जाएगा तो कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। इम्प्रेस में आप निम्न मेनू से स्लाइड लेआउट पर जा सकते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप इम्प्रेस में स्लाइड लेआउट पर जाना चाहते हैं तो किस मेनू के द्वारा जा सकते हैं। ऑप्शन ए स्लाइड, ऑप्शन बी फॉर्मेट, ऑप्शन सी इंसर्ट, ऑप्शन डी फाइल। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और आप लोग इस क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्लाइड। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्न में कौन सा एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक्सटेंशन नेम है जो आपके लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए .odt, ऑप्शन बी .odp, ऑप्शन सी .rtf, ऑप्शन डी .ods। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी .rtf। ये आपके लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है। .odt ये किसका होता है, तो आप बताएंगे राइटर का। .odp ये आपका इम्प्रेस का होता है। .ods ये आपका कैल्क के लिए होता है। .rtf इसका पूर्ण रूप भी आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ सकता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। ये भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। जब आप एक नई स्लाइड इंसर्ट करते हैं तब वह अपनी पिछली स्लाइड लेआउट के अनुसार इंसर्ट होती है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब आप कोई एक नई स्लाइड को इंसर्ट करते हैं तब वह अपनी पिछली स्लाइड जो होती है उसके लेआउट के अनुसार इंसर्ट होती है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन और आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से क्लियर
डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग के लिए हम कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। जिसको भी पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आप बताएंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यम का यूज करते हैं किसके लिए, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग के लिए। अब यहाँ क्वेश्चन और भी पूछता है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं, तो आप बताएंगे कंट्रोल प्लस यम। कंट्रोल प्लस यम का यूज किस लिए करते हैं, न्यू स्लाइड ऐड करने के लिए। किसका यूज किया जाता है, कंट्रोल प्लस यम का यूज किया जाता है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आज की क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी एप्लीकेशन पासपोर्ट से संबंधित है। आपको बताना है इसमें से कौन सी एप्लीकेशन है जो आपके पासपोर्ट से संबंधित है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पासपोर्ट सेवा। ये आपका एप्लीकेशन पासपोर्ट से संबंधित है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके जो माइक्रो प्रोसेसर हैं इनका आविष्कार किया गया था। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंटेल। इंटेल कंपनी द्वारा माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया गया था। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है IBM का पूर्ण रूप क्या है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए IBM का पूर्ण रूप क्या होता है। जिसको भी पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये आपका होता है IBM का पूर्ण रूप, इसको भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन का यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी। ऑप्शन डी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। इसका यूज करते हैं किसके लिए, फुल स्क्रीन के लिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। और भी यहाँ शॉर्टकट दिए हैं, इनका भी आप यूज कहाँ करते हैं ये भी जान लेते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी का यूज किस लिए करते हैं, तो आप बताएंगे सब स्क्रिप्ट के लिए। सब स्क्रिप्ट का अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है सब स्क्रिप्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं, तो आप बताएंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी का यूज करते हैं। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी का यूज किस लिए करते हैं, तो आप बताएंगे सुपर स्क्रिप्ट के लिए। ये भी याद रखना है। सुपर स्क्रिप्ट का यूज किस लिए करते हैं, अगर आपको कोई भी टेक्स्ट इस तरीके का लिखना है तो आप इसके लिए यूज करते हैं। और अगर आपको कोई भी इस तरीके के टेक्स्ट को टाइप करना हो तो आप सब स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी का यूज किस लिए करते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी का यूज किस लिए करते हैं, तो आप बताएंगे कमेंट ऐड करने के लिए। अगर आप कमेंट ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी का यूज कर सकते हैं। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो ये सभी शॉर्टकट आपको याद रखने हैं जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए क्वेश्चन है। और भी यहाँ एक क्वेश्चन पूछता है साइकिल केस, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है। साइकिल केस का इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, तो आप बताएंगे शिफ्ट प्लस F3। ये आप किस लिए करते हैं, तो साइकिल केस के लिए करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और अगर आपसे पूछे कि ये ऑप्शन किस में मिलता है, तो आप बताएंगे फॉर्मेट मेनू में, लिब्रे ऑफिस राइटर के फॉर्मेट मेनू में ये सभी ऑप्शन आपको मिलेंगे, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट और साइकिल केस। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कंप्यूटर विंडो लॉक करने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग करते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर आप अपने कंप्यूटर के विंडो को लॉक करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन से शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आप बताएंगे विंडो की प्लस L। ऑप्शन ए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। विंडो प्लस L की का यूज करते हैं किसके लिए, लॉक के लिए। विंडो की प्लस M का यूज किस लिए करते हैं, तो आप बताएंगे मिनिमाइज, मिनिमाइज के लिए करते हैं। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे जो भी प्रोग्राम ओपन है अगर उन्हें मिनिमाइज करना चाहते हैं तो आप विंडो की के साथ M का यूज कर सकते हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है विंडो की प्लस D का यूज किस लिए किया जाता है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। IIoT का फुल फॉर्म क्या है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया IIoT का पूर्ण रूप आपको बताना है। तो जिसको भी पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और आप लोग इस क्लास के लिंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने होने वाले एग्जाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। आज की क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है। आपको बताना है इसमें से कौन सा एक नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फायरवॉल। यह क्वेश्चन और भी आपसे पूछ सकता है लिब्रे ऑफिस में रूलर की शॉर्टकट की क्या होती है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले लिब्रे ऑफिस में रूलर की शॉर्टकट की क्या है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका आंसर होगा आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस R। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस R का यूज करते हैं रूलर के लिए, ये भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। किस कमांड से प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड पर जा सकते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप पहली स्लाइड पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन से शॉर्टकट का यूज करेंगे या कौन से कमांड का यूज करेंगे। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस होम। कंट्रोल प्लस होम की का यूज करके आप प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड पे जा सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। यहाँ एक और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कई बार एग्जाम में पूछा गया, टेक्स्ट बॉक्स। अगर आप लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए कौन से शॉर्टकट की का यूज करेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। जिसको भी पता हो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आप बताएंगे F2 का यूज करते हैं। F2 का यूज करेंगे हम लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करने के लिए, ये भी आपको याद रखने हैं। और यहाँ इंप्रेस का जूम भी पूछता है, तो आप बताएंगे अधिकतम जूम की बात करें तो 3000% होता है, ये आपका अधिक मैक्सिमम होता है। और मिनिमम आपका जो होता है 5% होता है।
ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। किसी कंप्यूटर को ईथरनेट नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए किस प्रकार के कनेक्टर का उपयोग किया जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप कोई भी कंप्यूटर में ईथरनेट नेटवर्क का से कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप किस प्रकार के कनेक्टर का उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए RJ45, ऑप्शन बी VGA, ऑप्शन सी USB, ऑप्शन डी HDMI। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए RJ45। इस कनेक्टर का यूज करते हैं हम इथरनेट नेटवर्क को से कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर को। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है VGA का पूर्ण रूप क्या है। तो VGA का पूर्ण रूप होता है आपका वीडियो ग्राफिक्स एरे। ये भी आपको याद रखना है। VGA का पूर्ण रूप होता है। USB का पूर्ण रूप क्या होता है। USB का पूर्ण रूप होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ये आपके USB का पूर्ण रूप होता है। HDMI का होता है आपका हाई डिफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ये आपका होता है HDMI का पूर्ण रूप, इसको भी याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्न में कौन सा इनपुट और आउटपुट डिवाइस ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया इनमें से कौन सा इनपुट है जो आपके आउटपुट डिवाइस के ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ऑप्शन ए OCR, ऑप्शन बी स्पीकर, ऑप्शन सी स्कैनर, ऑप्शन डी माइक्रोफोन। तो आपको बताना इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी माइक्रोफोन। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। जब हमें किसी मेल का उत्तर देना होता है तब हम करते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आपके पास कोई मेल आता है और अगर आप उसका जवाब यानी उसका उत्तर देना चाहते हैं तब आप क्या करते हैं, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए सेंड, ऑप्शन बी फॉरवर्ड, ऑप्शन सी रिप्लाई, ऑप्शन डी कंपोज। तो आपको बताना इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रिप्लाई। आप जब किसी भी मेल का उत्तर देना चाहते हैं तो उसको हम रिप्लाई कहते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। ATM कार्ड पर कौन सा नंबर नहीं होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ATM कार्ड जो होते हैं उस पर कौन सा नंबर नहीं होता है। ऑप्शन ए पिन, ऑप्शन बी डेबिट कार्ड नंबर, ऑप्शन सी CVV, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पिन। आपका जो ATM पिन नंबर होता है यही आपके ATM कार्ड पे नहीं होता है। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है पिन का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये आपका होता है पिन का पूर्ण रूप, इसको भी याद रखना है। ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है ATM कार्ड पे डेबिट नंबर कार्ड नंबर कितने डिजिट के होते हैं। तो आप बताएंगे 16 डिजिट के आपके होते हैं। ATM CVV नंबर ये आपके 3 डिजिट के होते हैं, ये भी याद रखना है। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है ATM का पूर्ण रूप क्या होता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए ATM का पूर्ण रूप क्या है। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ATM का पूर्ण रूप आपको बताना है। तो ATM का पूर्ण रूप होता है आपका ऑटोमेटेड
टेलर मशीन। ये आपका होता है एटीएम का पूर्ण रूप। अब आते हैं आपका अगले क्वेश्चन पे। किसी ऑब्जेक्ट को ब्रिंग टू फ्रंट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ब्रिंग टू फ्रंट का यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस पेज अप, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस माइनस, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस प्लस। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। ये क्वेश्चन आपके लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से है, तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। इसका यूज करते हैं हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ब्रिंग टू फ्रंट पे लाने के लिए। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस माइनस का यूज किस लिए करते हैं। तो इसका यूज करते हैं सेंड टू बैक के लिए, और कंट्रोल प्लस प्लस का यूज किस लिए करते हैं तो आप बताएंगे ब्रिंग फॉरवर्ड के लिए। इसका यूज करते हैं और कंट्रोल प्लस माइनस का इसका यूज करते हैं सेंड बैकवर्ड के लिए। और ये सभी क्वेश्चन आपके लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से हैं। और ये किस मेनू में आपको मिलेंगे तो आपको फॉर्मेट मेनू में जाएंगे तो आपको यहाँ एक अरेंज ऑप्शन मिलेगा। इसमें आपको ये सभी ऑप्शन मिलेंगे। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। वर्तमान स्लाइड शो करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की उपयोग करते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप वर्तमान यानी करंट स्लाइड शो देखना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस F5, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस F5, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस P, ऑप्शन डी F5। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस F5। शिफ्ट प्लस F5 का यूज करते हैं करंट स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए। कंट्रोल प्लस P का यूज करते हैं प्रिंट के लिए। और F5 का यूज करते हैं अगर आपको शुरू से स्लाइड स्टार्ट करनी है तो उसके लिए F5 का यूज करते हैं। तो अगर आप पहली स्लाइड से स्लाइड शो देखना चाहते हैं तो आप F5 का यूज करेंगे, और करंट स्लाइड शो देखना चाहते हैं तो शिफ्ट प्लस F5 का यूज करेंगे। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग लिब्रे ऑफिस राइटर की फाइल को PDF में बदलने के लिए किया जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर की कोई भी फाइल है, अगर आप उसे PDF में बदलना चाहते हैं तो उसके लिए कौन से विकल्प का यूज करेंगे। ऑप्शन ए इम्पोर्ट एज PDF, ऑप्शन बी सेव एज, ऑप्शन सी एक्सपोर्ट एज PDF, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और आप लोग इस क्लास के लिंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने होने वाले एग्जाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक्सपोर्ट एज PDF। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है PDF का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये आपका होता है PDF का पूर्ण रूप, इसको भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। सी विजिल ऐप किससे संबंधित है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है सी विजिल ऐप जो है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन ए इलेक्शन कमीशन, ऑप्शन बी सिक्योरिटी, ऑप्शन सी ई गवर्नेंस, ऑप्शन डी टूरिज्म। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है।
तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इलेक्शन कमीशन। इससे के लिए सी विजिल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कंप्यूटर के फर्मवेयर और बायोस को स्टोर करने के लिए आमतौर पर किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी कैश मेमोरी, ऑप्शन सी रोम, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रोम। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है रोम का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका रीड ओनली मेमोरी। बायोस का पूर्ण रूप क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। बायोस का पूर्ण रूप क्या है? ये भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपके बायोस का पूर्ण रूप होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये आपका होता है बायोस का पूर्ण रूप। रैम का पूर्ण रूप क्या होता है? ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। रैम का पूर्ण रूप आप बताइए। जिसको भी पता हो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो रैम का पूर्ण रूप होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये आपका होता है रैम का पूर्ण रूप। यहाँ एग्जाम में पूछता है रैम किस प्रकार की मेमोरी होती है। तो आप बताएंगे ये आपकी अस्थायी मेमोरी होती है, इसको भी याद रखना है। और जो रैम होता है ये आपका अस्थायी मेमोरी होता है। ये भी आपको याद रखना है। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आज की क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और आप लोग इस क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने होने वाले एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में।